ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोगा प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरूपा सित तीर्थ सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार जीवकांड नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवास्तेषां वचोनुसारमासाद्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवैः विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षान्यशीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसंख्या मे तच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्त्यभासि यत्थं गणहरदेवी गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमहो वहिं शिरसा इच्छामि भन्ते सुद्भक्तिका सगो कौतसालोच्यो अंगवं पैण्य पाहुड परियम सुत्त प्रणमान्यो पुब्बगय चूलिया चैव सुत्तथय तुदं कायं सयानिच्चिकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमसामि दुःख को कमखा होहिलाव सुगैगमनम समाहिमणम निर्गुण संपत्ति हो मज्जम। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सव्यसाहूनम। श्रुत जलधि पारगेभ्यः सुपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुण समज्ञे पंच विहाचार करण संदरिसे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायर्य सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेण यतरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अठकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चंद्रार्कते ज्योधिका मोक्षद्वारे कपाटपाटन भटा प्रणमतु मां साधवा गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शन नायिका चारित्रारण गंभीरा मोक्षमार्गोपदेश का इच्छामि भन्ते आर्यवत्ति कावसगो कौतसालोच्यो समनान समदंस समचारी जुत्ताणं पंचविहाचारणं आयर्याणम् आयारादि सुज्ञानोपदेशयाणम् उवज्जायाणं तिरिगुणपालनं रयाणं सबसावणं नित्यकालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमसामि दुख को कमखा वोहिला हो सुगैगमनम समाहिमणम निर्गुण संपत्ति हो मज्जम। सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिनिंदवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयण भूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। 3 कमनो करोड़मणि महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। पूज्य गुरुमति दृढ़मति आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका श्री 105 चिंतनमती माता जी की जय। जय जय जय। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ज्ञान मार्गणा। ज्ञान मार्गणा में चल रहा है अवधि ज्ञान, जिसमें हमने देशावधि ज्ञान पढ़ लिया है। अब पढ़ रहे हैं परमावधि ज्ञान, फिर पढ़ेंगे सर्वावधि ज्ञान। तो देशावधि ज्ञान के कितने विकल्प बन सकते हैं और कौन कौन से भेद वाला अवधि ज्ञानी जो है वो कितने सूक्ष्म पदार्थ को जान सकते हैं, ये सब हमने जाना। यानी कि जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ती जाती है अवधि ज्ञान का विषय भी बढ़ता चला जाता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों, तो वो और अधिक पूज्य और महान होता चला जाता है। तो वैसे ही उससे भी आगे वाला जो ज्ञान है वो है परमावधि ज्ञान। तो उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विषय के आधार पर क्या स्वरूप है वो हम देख रहे हैं। गाथा नंबर 417। आवली असंख्य भागा इच्छिद गच्छ धनमान मेत्ताओ
देशा वहिस्य खेत्ते काले वियहोन्ति संवग्गे। आवलिय शंख भागा इच्छिद गच्छ धनमानमे ताओ देशावहि सखेते काले वियहोन्ति संवग्गे। सादर प्रणाम दीदी, सादर वंदना। सरोज सरोज तुमको बोलना है हमारे बाद। है आवली असंख्य भागा आवेली असंख्य भागा इच्छिद गच्छ धनमान में ताओ इच्छिद गच्छ धर्माण में ताओ देशा वहिस्य खेते देशा बहिष्य खेते काले वियहोन्ति संवग्गे। काले वियाहोन्ति संवग्गे। चंदनवाला जी आप भी बोल लीजिए अकेले। जी दीदी। आवली असंख्य भागा इच्छित गच्छ घणमाण में ताओ देशावहिस् खेते काले वियहोन्ति संवग्गे। अगली गाथा में पारुल के बाद शशि जी और सूरज पढ़ेंगे, ठीक है? 2 बार हम पढ़ाएंगे। दीदी वो धन था ना दीदी, धन शब्द है ना, इच्छित गच्छ धन मानमेत्ता होना चाहिए क्या? घन मान में ताओ, धन के घन, धन धन धन। अच्छा मैंने ध पढ़ा था इसीलिए पूछ रही, मैं गलत पढ़ा इसको। धन, अभी तो आपके बाद हमने भी एक बार घन बोल दिया, लेकिन धन है धन। हमने ध्यान नहीं दिया था, आपने घन बोल दिया। ठीक है, आपने खुद सुधार कर लिया। सुधार का बहुत अच्छा अर्थ बताया आचार्य श्री ने। सुना किसी ने प्रवचन में? सुधारना, सुधारना का अर्थ क्या होता है? किसी को भी सुधारते रहते ना अपन लोग, अपन ने सबका ठेका लिया है पूरे संसार को सुधारने का। तो सुधारना का मतलब क्या होता है? सुधार का मतलब होता है सुसुष्ठु रूपेण धारण करो। तो आप सुधार करोगे, खुद का करो, पर का करने की जरूरत नहीं है। यदि हमें अपना सुधार करना है, कहते हैं आचार्य कहा करते थे ना, ये हमारे अभी जो आचार्य है वो कहते हैं कि आचार्य कहा करते थे, गुरुदेव कहा करते थे कि जो उलझे हुए मनुष्य हैं यानी श्रावक हैं, उनको सुधारने के लिए सुलझे हुए पशुओं का उदाहरण दिया जाता है, और जो उलझे हुए साधु हैं उनको सुधारने के लिए सुलझे हुए श्रावकों का उदाहरण दिया जाता है ना? अगर श्रावक बिगड़ जाते हैं तो पशुओं का उदाहरण देते हैं कि देखो सियाल भी होकर के दिन में भी उसने पानी नहीं पिया और प्राण त्याग दिया, क्या समझ करके कि अंधेरा हो गया है बावड़ी के अंदर, अंधेरा होने से रात समझ करके। तो सुलझा हुआ पशु हमारे लिए रात्रि भोजन, रात्रि जल के त्याग के लिए उदाहरण बनता है श्रावकों के लिए। और जो श्रावक सुदर्शन सेठ जैसे श्मशान में जाकर के तपस्या कर लेते हैं, ऐसे श्रावकों का उदाहरण उलझे हुए मनुष्यों के लिए दिया जाता है कि देखो वो श्रावक होकर के भी इतने लंबे लंबे समय तक रात भर खड़े होकर श्मशान में तपस्या कर सकते हैं, तो तुम मुनि होकर के 3 टाइम सामायिक नहीं कर सकते क्या? तो ऐसा उलझे हुए मुनियों के लिए सुलझे हुए श्रावकों का उदाहरण दिया जाता है। तो ये बहुत सुंदर, ये कहलाता सुधार, ये कहलाता सुधार। अपने को सुधारना है तो सुष्ठु रूपेण धारण करो किसी भी चीज को। जैसे हम लोग अभी जीव कांड कर रहे हैं, तो अच्छे तरह से धारण इसको कर लो, तो ये भी हमारा सुधार कर देगा, कल्याण कर देगा है ना? बहुत सुंदर। ये सब स्वाध्याय जो है ये परम तप है। स्वाध्याय परमम तपा, परम तप और तपसा निर्जरा च, निर्जरा होती है तप से। तो निर्जरा निश्चित रूप से स्वाध्याय से हम कर सकते हैं। कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? किसी भी परमावधि ज्ञान के भेद को अभी अपन देख रहे हैं ना। किसी भी परमावधि के विवक्षित क्षेत्र के विकल्प में अथवा विवक्षित काल के विकल्प में, अब यहाँ द्रव्य नहीं बता रहे, क्या बता रहे हैं? क्षेत्र और काल बता रहे हैं। तो उसमें धन का जितना प्रमाण हो, किसका? संकल्पित धन का। संकल्पित धन आप लोगों को बताया है, याद है किसी को? संकल्पित धन ये कहलाता है, जैसे 1 है तो 1 का संकल्पित धन कहो चाहे संकलन धन कहो, एक ही बात। हाँ, तो 1 का संकलन धन कितना होगा? 1 होगा। 2 का संकलन धन कितना होगा? 1 और 2 को जोड़ दो, कितना आया? 3 होगा। और 3 का संकलन धन कितना होगा?
3 2 और 1 6 होगा। हाँ 6 6 होगा। तो ऐसे छह होगा संकलन, दीदी। ऐसे नहीं 6 होगा। तो ऐसे संकलन धन निकालते हैं। 4 का निकालेंगे तो 4 3 7 2 9 और 1 10 हो जाएगा। तो अंतिम संख्या से लेकर पहले की संख्याओं तक का जोड़, मतलब जो 4 जुड़ाव है ना, करना। 5 से लेकर के 1 तक का जोड़, 6 है तो 6 से लेकर के 1 तक का जोड़, वो संकलन धन कहलाता है। वो अभी आएगा इसमें बहुत बार, पहले भी अपन ने निकाल चुके हैं। उसका सूत्र बताया था। जैसे 5 का संकलन धन निकालना है तो 5 4 धन 3 2 5 1 नहीं 5 धन 5 गुणित 5 धन 1/2 ऐसा। 4 का निकालना है तो 4 गुणित 4 धन 1/2। 3 का निकालना है तो 3 गुणित 3 धन 1/2। देखो अब 3 का सरल 2 का निकालो। चलो 2 गुणित 2 धन 1/2। तो 2 गुणित 2 धन 1 कितना हो गया? 3। 3 गुणित 2 बराबर 6। 6/2 मतलब 3 आ गया। तो 2 का संकलन 3 आता है ना। ऐसी 100 का भी निकालोगी दीदी तो 2 100 में 2 का गुणा किया तो 4 हुआ ना। नहीं गलत। अभी तुमने सूत्र नहीं सुना। अभी इसमें तुमको दिखाना पड़ेगा, इसमें नहीं लिखा है। देखो क्या विजय जी आपको समझ में आ गया ना? जी दीदी मुझे आया समझ में। हाँ बताओ जरा आप एक बार 2 का बताओ सूत्र के आधार पे। 2 का अगर संकलन धन निकालना है तो 2 गुणा 1 और फिर बटे 1/2। नहीं थोड़ा चूक हो गया। और पारुल कहाँ है? मनीषा नहीं है 2 आज। का घन 2 नहीं 2 का घन 2 था ना। बराबर 3। एक एक बोलो। अभी कोई नहीं बोलो, रुको। पारुल को आया कि नहीं? बोलो पारुल। 2 का संकलन धन निकालने के लिए इस फॉर्मूले में लगाएंगे। n की जगह हम 2 रखेंगे तो 2 गुणित ब्रैकेट में 2 जमा 1 बटा में 2। तो 2 गुणित 3 आ जाएगा। तो 6/2 होगा, जिसको हम काटेंगे तो 3 आएगा। आया सरोज समझ में? सूत्र क्या है? ये दो। सूत्र अभी ही है। अभी एन मत बोलो पारुल है। अभी एन वाला नहीं बता रहे इन लोग को। अभी सीधा अपन बोलेंगे 2 गुणित 2 धन 1। 2 धन 1 अपना ब्रैकेट में ही जाएगा। ठीक है, 2 गुणित बोल दिया ना अपन ने, तो 2 धन 1 ब्रैकेट में ही जाता है। तो 2 गुणित 2 धन 1, तो 2 धन 1 कितना हुआ सरोज? 2 धन 2 एक धन दीदी 3 हुआ। 3 हुआ। और हमने कहा 2 गुणित, तो 3 में 2 का गुणा करो, कितना आया? 6 अभी सरोज को बोलने दो। 3 में 2 का गुणा किया, कितना आया? 3 में 2 का गुणा करो सरोज। हाँ जी 3 दूनी 6 आएगा ना। हाँ, 3 और में 2 का हाँ, गुणा करेंगे रुको तो। रुको, दूसरों की आवाज आ गई थी इसलिए मैं तुमको रिपीट कर रही थी। 6 हो गया। अब 6/2 कितना आया? 6 में 2 का भाड़ा नहीं 4। 6/2 घटाएंगे तो अरे अरे जितना पूछ रहे उतना बोलो। अच्छा तुमको आवाज नहीं आ रही ना अच्छे से? दीदी आवाज नहीं आ रही। हाँ तुम रहने दो तो फिर आज तुम मत बोलो। चलो अब आगे चलते हैं। अभी जो पारुल ने बताया वो सही है, उसी को ध्यान रखना। सरोज को बाद में समझा देंगे, आज उसकी तरफ आवाज नहीं जा रही। ठीक है, अभी इसमें बहुत बार आएगा, चिंता की बात नहीं है। तो हाँ विजय जी हाँ जी, अब दीदी जैसे दीदी दीदी 2 है, 2 इंटू और 2+1। हाँ दीदी मेरे और ऐसे बटे समझ दो। में आया कि 2 का धन निकालना है तो 2 गुणित ब्रैकेट में 2 + 1 और डिवाइडेड बाय 2। हाँ बस अब ठीक हो गया आपका, सही है। आया समझ में। यही है। तो किसी भी परमावधि के विवक्षित क्षेत्र के विकल्प में अथवा विवक्षित काल के विकल्प से यहाँ क्या लेना? भेद लेना। तो कोई भी परमावधि का जो विवक्षित क्षेत्र का विकल्प है यानी भेद है, विवक्षित से अभी आपको बताएंगे क्या लेना है। उसमें हमें क्या करना? संकल्पित धन का जितना प्रमाण हो, संकल्पित धन मतलब संकलन धन का जितना प्रमाण हो उतनी जगह आवली के असंख्यातवे भागों को रखना है और परस्पर गुणा करना है। जितना प्रमाण हो वो तो हो गया अपना विरलन, और आवली का असंख्यातवा भाग हो जाएगा देय, और जो राशि उत्पन्न हो वही देशावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र और उत्कृष्ट काल में गुणाकार का प्रमाण होता है। देखो अब यहाँ निकाल के बताते हैं। यदि n बराबर विवक्षित भेद है तो n की जगह कुछ भी हो सकता है, तो गुणकार बराबर क्या निकलेगा? आवली बटे संख्या। हाँ उसकी घात n। n मतलब कुछ भी हो सकता, कितने नंबर, कोई भी नंबर रहेगा, उसका संकलन धन। तो n का संकलन धन बराबर कितना निकला? ये लिखा है n × n+1/2। वही है ना अपना 2 गुणित 2 धन 1/2, 3 गुणित 3 धन 1/2,
4 का निकालेंगे तो 4 गुणित 4 धन 1/2 आ रहा सरोज। 5 का निकालेंगे तो 5 गुणित 5 धन 1/2, ऐसी वही संख्या यहाँ पर होती चली जाएगी। संकलन धन बार अपने को क्या करना है, आवली बटे असंख्यात को परस्पर गुणा करने पर जो असंख्यात प्राप्त हो, देखो हमें मिलेगा जो है राशि मिलेगी ना, वो असंख्याते में मिलेगी, अनंत में नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि मति श्रुत ज्ञान का विषय कितना है, कितने को विषय करता है? असंख्यात को। नहीं, हमने किसका पूछा? मति श्रुत ज्ञान संख्यात का विषय हाँ, करता है। संख्यात को, मति श्रुत संख्यात को। हाँ बिल्कुल, सुन करके जवाब देना। फिर अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान का विषय कितना है? असंख्यात। असंख्यात है। इसलिए यहाँ पर हमें जो भी राशि प्राप्त होगी ना, वो अनंत में प्राप्त होगी ही नहीं, है ना। कितने में प्राप्त होगी उसका विषय बना रहा है ना वो अवधि ज्ञान का, तो असंख्यात ही होगा। तो कौन सा वाला असंख्यात हमें यहाँ पर लेना है, ये बताने के लिए ऐसा ये एक्यूरेट है। क्या केवल ज्ञान जो है ना, उसकी महिमा अपरंपार है। देखो जो सर्वावधि ज्ञान हमने कल देखा था, एक परमाणु को जानता है, तो केवल ज्ञानी भी एक परमाणु को जानते हैं। तो दोनों में क्या अंतर है, बताओ, कौन बताएगा? मैं बताऊं दीदी? हाँ चलो बोलो पारुल। भक्ति ज्ञान सिर्फ रूपी पदार्थ को जानता है और असंख्यात को जानता है, और केवल ज्ञान अनंत को जानता है और पदार्थों को युगपत जानता है। अवधि ज्ञान युगपत नहीं जानता है, उसे लगाना पड़ेगा, जहाँ वो लगाएगा अवधि ज्ञानी वहां का उसे ज्ञान होगा। और केवल ज्ञान में कुछ लगाना नहीं पड़ता, स्वयं युगपत झलक रहा है। हाँ तो थोड़ा ठीक है, उसमें अपन को क्या करना, क्या सोचना है एक्चुअल में, मुख्य रूप से कि केवल ज्ञानी जो है वो अनादि काल से अनंत काल तक की सभी पर्यायों को जानेगा, लेकिन ये अनादि काल से अनंत काल तक की सभी पर्यायों को नहीं जान सकेंगे, है ना। ये असंख्यात भवों को ही जानेंगे, असंख्यात कल्प काल को जानेंगे, इससे ज्यादा को नहीं। जितना इनका उत्कृष्ट काल बताया है अवधि ज्ञानी का, बस उतनी ही पर्यायों को जानेंगे। वो परमाणु की भी हो चाहे किसी की भी हो, है ना, जीव की हो चाहे पुद्गल की। तो लेकिन जो केवल ज्ञानी होते वो तो अनादि काल से लेकर अनंत काल तक की सभी पर्यायों को जान सकते हैं, और युगपत जानते वो तो सब सही है, वो तो है ही। तो संकलन धन दीदी फिर अवधि ज्ञानी उसी पर्याय को जानेंगे उतने समय, है ना। नहीं, अवधि ज्ञानी जो उत्कृष्ट देशावधि है और उत्कृष्ट परमावधि है, ये तो असंख्यात पर्यायों को जानते हैं, असंख्यात। अच्छा, अनेक भवों का भी बता देंगे। अनेक नहीं, असंख्यात अनेक भवों का भी बता देंगे। अनेक तो बहुत छोटा बोल रही हो आप, असंख्यात भवों को बता देते हैं। हाँ, असंख्यात भवों को। अभी आपने सुना नहीं ना, पहले हम लोग पढ़ के आए हैं अभी 2-3 दिन पहले। हाँ, तो इस गुणकार को देशावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र से गुणा करने पर परमावधि के विवक्षित भेद का क्षेत्र आता है। इस गुणकार को देशावधि के उत्कृष्ट काल से गुणा करने पर परमावधि के विवक्षित भेद का काल आता है। जैसे अब यहाँ nth परमावधि का क्षेत्र, nth मतलब एनवा, तो एनवा कोई सा भी हो सकता है, 100वां भी हो सकता है, 1000वां भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। एन एक मानी हुई टर्म है। तो इसका प्रमाण कितना है, nth परमावधि का क्षेत्र बराबर लोक में जो गुणकार हमने निकाला उसका गुणा कर दो, तो nth परमावधि का क्षेत्र निकल जाएगा। मतलब n नंबर वाला, मतलब विवक्षित नंबर वाला जो हमें इष्ट है। जैसे हम जानते हैं कि परमावधि का जो 200 नंबर का भेद है, उसका विषय कितने पर्याय आदि बनेंगे तो निकाल सकते हैं। इसी प्रकार काल का निकालेंगे तो nth परमावधि का काल बराबर पल्य -1 जो हम निकाल करके आए थे उत्कृष्ट काल, उसमें गुणकार का गुणा कर दो तो ये परमावधि का निकल जाएगा। गुणकार अगर मिल गया, गुणकार का मतलब क्या होता है, अगला भेद निकालने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है गुणा करने के लिए अथवा भाग देने के लिए, वो गुणकार कहलाता है। समझ में आ गया। वही ध्रुवहार है, वही गुणकार है, ध्रुवहार भी गुणकार ही है। परमावधि के गुणकार का प्रमाण, पहला संकलन धन कितना, 1 है, तो गुणकार कितना होगा, आवली बटे असंख्यात, 1 का गुणा करेंगे तो कुछ नहीं बढ़ेगा। फिर दूसरा संकलन धन कितना हमारा 3 है, तो गुणकार कितना हो जाएगा, आवली बटे असंख्यात में आवली बटे असंख्यात का 3 बार गुणा। संकलन धन बार लिखा था ना, ये संकल्पित धन बार, ये जितना संकल्पित धन का जितना प्रमाण है उतनी जगह आवली के असंख्यातवें भागों को रख कर उतनी जगह रख दिया।
3 है यहाँ पर प्रमाण संकल्पित धन का, तो 3 जगह आवली के असंख्यात विभाग को रख दिया। आगे समझ में विजया जी यहाँ तक? जी दीदी अब आ रहा है समझ में। है ना। फिर तीसरा संकलन, ये तो दूसरा हो गया। तीसरा धन संकलन धन कितना? 6 है। तो इसमें क्या करेंगे अपन? बोलो बोलिए चंदन वाला जी। आवली बटे असंख्यात को 6 बार गुणा करेंगे। हाँ, आपस में 6 बार गुणा करेंगे। इसी प्रकार चौथा संकलन धन 10 है, तो क्या करेंगे? आवली बटे असंख्यात, आवली बटे असंख्यात और उसका फिर उतनी बार करेंगे गुणा। कितनी बार? अगर 10 है तो 10 बार। हाँ, बस यही समझना है अपने को, है ना। तो संकलन धन अर्थात 1 से लेकर उस संख्या तक का जोड़, ये अब भी अपन ने समझ लिया। 1 से लेकर उस संख्या तक का जोड़ वो संकलन धन कहलाता है ना। जैसे 2 का संकलन धन ये है। सरोज अब देख लो तुम्हारा आ गया, अभी हम ढूंढ रहे थे तो दिखा नहीं था। 2 गुणित 2 धन 1 बटे 2, ये 2 का संकलन धन है। ठीक है, अब आ गया समझ में। 3 का संकलन धन कैसे निकालेंगे? यहाँ 3 गुणित 3 धन 1 बटे 2, तो 2 का संकलन धन निकल के आया। 2 गुणित 2 धन 1 बटे 2, 2 गुणित 3 बटे 2 बराबर 3। 3 का संकलन धन 3 गुणित 3 धन 1 बटे 2, तो 3 धन 1 मतलब 4 का गुणा कर दिया। 3 चौके 12 बटे 2 बराबर 6 आ गया 3 का संकलन धन। चलो गाथा नंबर 418 किसको पढ़ने बोला है याद है? पारुल की बारी है ना। पारुल, शशि जी और शायद सूरज। पारुल तुम भी एक बार में पढ़ लेना, ठीक है। गच्छ समातक कालिय तीदेरु ऊण गच्छ धन मेता उभये विय गच्छ सय धन मेता होंति गुणगारा। गच्छ समातक पारुल ईदेरुण गच्छ धन मेता उभये विय गच्छ धन मेता होंति गुणगारा। शशि जी पढ़िए। गच्छा समते कालियति ते रुवन गच्छ धन मेता उभये विये गच्छ से धन मेता होति गुणगारा। चलो सुमन दीदी आप बोलना पहले। थोड़ा पहली वाली लाइन आपकी थोड़ी गलत थी। शशि जी आप सुधारना। गच्छ समातक कालिय। सुमन दीदी गच्छ समातक कालिय गच्छ समातक कालिय तीदेरु ऊण गच्छ धन मेता ऋण गच्छ धन मेता उभये विय गच्छ सय वि गच्छ सय धन मेता होंति गुणगारा। धन मेता होंति गुणगारा। सूरज तुमको बोलना है। गच्छ समातक कालियते कालियते ईदे ऋण गच्छ धन मेता उभये वि गच्छ से धन मेता होंति गुणकारा। चलो गुणगारा। गुणगारा बोलो। सूरज म्यूट है तुम्हारा। कविता बोलो। जी दीदी। गच्छ समातक कालिये ईदे ऋण गच्छ धन मेता उभये विय गच्छ से धन मेता होंति गुणगारा। वंदना दीदी। अंजू बोलो। गच्छ समातक कालिय। गच्छ समातक कालिये तक नहीं, तक कालिय। इकट्ठा बोलो। तक कालिय तक कालिये तीदेरु ऊण गच्छ धन मेता तीदे ऋण गच्छ धन मेता उभये विय गच्छ सय उभये वि गच्छ सय विय उभये विय गच्छ सय। उभये वि गच्छ वी नहीं बोलो। उभये विय उभये विय गच्छ सय गच्छ सय धन मेता होंति गुणगारा। धन मेता होंति गुणगारा। गच्छ के समान धन और गच्छ से तत्काल अतीत जो विवक्षित भेद, देखो ये अपन जो देख के आए ना वही है। गच्छ के समान धन मतलब 2 का हमको निकालना है संकलन धन, तो
तो गच्छ के समान धन 2 एक बार और लिख लिया। और गच्छ से तत्काल अतीत जो विवक्षित भेद से पहला भेद, ये उल्टा बता रहे हैं, ऋण वाला बता रहे हैं। देखो ये रिवर्स स्टाइल से भी निकलता है। गच्छ के समान धन, गच्छ के समान धन क्या लेना, जैसे 5 है तो 5 फिर से ले लिया। जैसे 5 का संकलन धन निकालना है ना, तो इसका दूसरा तरीका है 5 धन 5 ऋण 1, ऐसा निकालेंगे। ये दूसरा तरीका वाला आज समझाएं कि कल समझाएं? 10 मिनट बचे हैं, क्योंकि ये थोड़ा अच्छे से समझने जैसा है। स्वाध्याय कर लो, स्वाध्याय। हाँ, हाँ, ये स्वाध्याय कर लो, ये थोड़ा कठिन है, कल पढ़ा देंगे, है ना। हाँ। तो गच्छ के समान धन और गच्छ से तत्काल अतीत जो विवक्षित भेद से पहला भेद, सो विवक्षित गच्छ से एक कम गच्छ का जो संकलित धन, इन दोनों को मिलाने से गच्छ का संकलित धन प्रमाण गुणकार होता है। इस गाथा का ऐसे पढ़ने से कुछ भी अर्थ समझ में नहीं आया है, लेकिन कल जब समझेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी अपन पढ़ लेते हैं आराध्य सूत्र पूज्य निर्दोष सागर जी एवं निर्लोभ सागर जी महाराज जी का सुंदर व्यवस्थित उपयोगी संकलन, जीवनोपयोगी, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के लिए उपयोगी। तो हम लोगों ने कल देखा था संसार में सदा ध्यान करने योग्य क्या है, संसार की असारता है। संयम की विराधना से बचना, संसार की असारता कल सुन ली थी, है ना। संयम की विराधना से बचना ही आत्म प्रभावना है। यदि हमने छोटा सा भी संयम लिया है तो उस संयम का पालन कर रहे हैं, तो समझ लो हम आत्म प्रभावना कर रहे हैं। प्रभावना किसका अंग है, किसका अंग है प्रभावना? सम्यक दर्शन का। हाँ, सम्यक दर्शन का अंगों में सबसे आखिरी अंग है। तो प्रभावना सम्यक दृष्टि कर सकता है कि नहीं कर सकता? 16 कारण भावना में प्रभावना एक अंग है। प्रभावना सम्यक दृष्टि कर सकता है कि नहीं कर सकता? कैसे करेगा? आचरण से स्वयं प्रभावना होगी। हाँ, जैसे हम सब क्लास के उस दिन चर्चा हुई, सबने कहा कि हम सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि नहीं है। तो मिथ्या दृष्टि अपने को मानना भी नहीं है, सम्यक दृष्टि मानेंगे तभी तो सम्यक दृष्टि कहलाएंगे ना। तो जैसे हम एक बार जब अमेरिका में थे, तो जिनके यहाँ रुके थे डॉक्टर पांड्या, तो उनकी वाइफ ने हमसे उनकी शिकायत की कि दीदी डॉक्टर साहब को आप समझाइए, इनकी क्या आदत है कि इनका रात में खाने पीने का सब त्याग है, लेकिन जब पार्टीज वगैरह में, वहाँ तो होते हैं ना गेट टुगेदर वीकेंड में, तो पार्टीज वगैरह में जाते हैं तो ये किसी को बताना नहीं चाहते कि हमारा रात्रि भोजन त्याग है, छुपते हैं, इधर उधर होते हैं। तो आप इनको को समझाइए कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तब हमने उनसे यही बात कही थी कि प्रभावना सम्यक दृष्टि का एक अंग है, सम्यक दर्शन का एक अंग है। अगर आप अमेरिका जैसे देश में रह करके और इतने बड़े कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर होकर के भी रात्रि भोजन का त्याग करके रह रहे हैं, तो पार्टी में बताना तो आपके लिए गौरव की बात होना चाहिए ना, कि इतने बड़े डॉक्टर होकर के अमेरिका में रहते हुए भी रात में भोजन नहीं करते। तो ये प्रभावना का अंग बनता है। ऐसे हमारे चारित्र से, हमारे संयम से स्वयं प्रभावना हम कर सकते हैं। जैसे पारुल इतने उपवास कर लेती है, अपन सुनते हैं तो कितना अच्छा लगता है कि हमारे अंदर भी वो शक्ति आए। तो ये प्रभावना का कारण बनता है। हम करते हैं तो कहते हैं कि डिंडोरा नहीं पीटना चाहिए, लेकिन हम डिंडोरा पीटते हैं तो दूसरे को प्रेरणा भी मिलती है। मतलब हम इस भाव से डिंडोरा ना पीटें कि लोग हमारी तारीफ करें, प्रशंसा करें या हमें कुछ दें, भेंट दें, ये सब के लिए ना करें डिंडोरा। लेकिन हमारे बताने से अगर दूसरे के भी भाव होते हैं कि ये कैसे उपवास कर लेते हैं, काश हम भी कर लेते हैं, हम भी करके देखते हैं, तो ये बताना अच्छा कहलाएगा ना। तो ये प्रभावना का भी कारण बनता है। कभी कभी हमारे अपने संयम चारित्र आदि के बारे में दूसरे से बताने से, हमने इतने नियम ले रखे हैं, कभी कभी दूसरे के भी भाव बन जाते हैं। दान का भी ऐसा ही है दीदी, दान का भी ऐसा ही है कि छुपा करके नहीं देना चाहिए, छपा करके दो, लेकिन प्रसिद्धि की चाह मत रखो, कोई दिक्कत नहीं। छपता है तो उससे प्रेरित नहीं होना चाहिए। हाँ, प्रेरित होते हैं लोग दूसरे, फिर वो भी देते हैं। कई जनों की 16 कारण का व्रत भी था पा कि जब हम कर लेते हैं तो हम भी कर ले। हाँ, होता है और ना ऐसा। एक आध जने ने रात का भी त्याग किया, पानी का भी त्याग किया। तो संयम की विराधना से बचना ही आत्म प्रभावना है, एवं श्रावक की टूटी आस्था को धर्म से जोड़ना या धर्म की प्रभावना है।
परिणामों की विशुद्धि केवल मंत्र जाप से नहीं स्वाध्याय से भी होती है। लो अपनी बात आ गई अब। परिणामों की विशुद्धि केवल मंत्र जाप से नहीं स्वाध्याय से भी होती है। स्वाध्याय से तो वास्तव में बहुत विशुद्धि बढ़ती है। अच्छा, विशुद्धि कौन सा भाव है? आज के प्रवचन किसने सुने आचर्षि के? विशुद्धि और संक्लेश दो चीजें होती हैं। विशुद्धि कौन सा भाव है? पांच भावों में से दीदी क्षयोपशमिक भाव होना चाहिए, नहीं, क्षयोपशमिक भाव होना चाहिए। पारुल सही बोल रही है। हाँ, पारुल सही बोल रही है। सब लोग शांत हो जाओ, सुनो क्या बोल रही वो। बोलो पारुल, क्या बोला तुमने? औदैहिक भाव। हाँ, औदैहिक भाव है। अब बताओ क्यों है औदैहिक भाव? औदैहिक भाव कि तुम्हारा मोबाइल भी आजकल थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। गट गट की आवाज आती है, अच्छे से नहीं आती। दीदी मुझे लगता है कि क्षयोपशमिक होना चाहिए। नहीं, औदैहिक भाव तो सही बताया, लेकिन हम आगे पूछ रहे हैं कि लेकिन हम आगे पूछ रहे हैं कि औदैहिक भाव क्यों है? कर्मों के उदय से होने वाले भाव है, इसलिए औदैहिक भाव है। हाँ, मंद कषाय। विशुद्धि किसे कहते हैं अपन? मंद कषाय को विशुद्धि कहते हैं। साता वेदनीय के बंध योग्य परिणाम का नाम विशुद्धि है। तो ये बताया था दीदी आपने, एक बार ये बात बताई कई बार। अब याद कर्म के उदय में हो रहा है। मंद कषाय कर्म का उदय ही है। आज के प्रवचन में तो बहुत बताया दीदी। हाँ, इसीलिए तो पूछा ना, प्रवचन से भी। अब आवाज ठीक आ रही है दीदी? हाँ, अभी आई। तो प्रवचन से भी जो हमें सुनने मिलती है अच्छी अच्छी बातें, वो सुधार भी शायद आज ही बोला था आचार्य ने कि कल बोला था, मुझे ध्यान नहीं। तो इस प्रकार से सुधार का आज नहीं बोला, कल बोला। कल बोला होगा। परिणामों की विशुद्धि केवल मंत्र जाप से नहीं स्वाध्याय से भी होती है। आपके जैसे भाव होते हैं, देह का परिणमन वैसा होना प्रारंभ हो जाता है। बिल्कुल सही। देखो, भाव अच्छे होंगे तो योग भी अच्छा होगा। योग मतलब प्रयोग, हमारे काय की चेष्टाएं है ना, वो भी अच्छी हो जाती हैं। तो जैसे हमारे भाव होते हैं, फिर हमारा वैसा करने। जैसे हमारे मंदिर जाने के भाव हुए, तो हमारी चेष्टा मंदिर जाने की होगी कि नहीं होगी? तो जैसे हमारे भाव होते हैं, शरीर का परिणमन भी वैसा होना प्रारंभ हो जाता। मतलब शुभ मंदिर की ओर गमन शुरू कर दिया, तो वो भी अच्छा वैसा हो जाएगा। भगवान को मंदिर में सुमन न चढ़ाओ तो चलेगा, पर अपने सुमन को भगवान की भक्ति में नहीं लगाओगे तो नहीं चलेगा। सुमन मतलब उत्तम मन, अच्छे मन को भगवान की भक्ति में नहीं लगाओगे तो नहीं चलेगा। मंदिर में पुष्प नहीं चढ़ाओ, सुमन नहीं चढ़ाओ तो चल जाएगा, लेकिन अपने सुमन को, अच्छे वाले मन को भगवान की भक्ति में नहीं लगाओगे तो नहीं चलेगा। अरे भाई, जब कुरूप, निर्धन, अपंग को राजकन्या वरमाला नहीं डालती, तो फिर कुरूप मन अर्थात अशुद्ध मन वाले को मुक्ति लक्ष्मी कैसे वरमाला डालेगी? देखो, अगर कहीं स्वयंवर हो रहा है और कोई कुरूप भी चला गया उस स्वयंवर में, अपंग चला गया, तो राजकन्या क्या उसको चुनेगी? उसकी तरफ देखेगी तक नहीं, भले ही वो कितना ही बड़ा सम्राट क्यों ना हो। उसी प्रकार हमारा मन अगर कुरूप है, अशुद्ध है, तो मुक्ति लक्ष्मी, मुक्ति रूपी जो कन्या है, क्या वो हमें वरेगी? कभी वरने वाली नहीं है, वरण करने वाली नहीं, हमारा चयन नहीं करेगी। वरण मतलब चयन नहीं करेगी। किसके लिए चयन नहीं करेगी? मतलब मोक्ष में हमें सीट देने वाली नहीं है वो। अगर मोक्ष में सीट चाहिए तो क्या कल बताया था, सात तत्वों में पहला तत्व कौन सा है? जीव तत्व। और अंतिम तत्व कौन सा है? अंतिम तत्व हमारा लक्ष्य है ना। हमारा अंतिम, पहला और अंतिम लक्ष्य क्या है? हमारा मोक्ष लक्ष्य है। इसलिए अंत में सिद्धांत। एक बात बोलूं दीदी, 1 मिनट में? बोलो दीदी। बोलिए। आपने कहा ना कि मुक्ति लक्ष्मी को वरण करेगी, तो क्षत्र चूड़ामणि का मंगलाचरण यही है दीदी। श्रीपतिर भगवान पुष्यात भक्ता नाम वह समीहितम यद भक्ति शुल्कता मेति मुक्ति कन्या कर ग्रहे। बहुत अच्छा, ठीक बोला ना दीदी? बहुत अच्छा। बोलो, अर्थ भी बोलो, सबको सुना दो। हाँ, यानी जो श्रीपतिर भगवान पुष्यात, दीदी अर्थ तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगी, यहाँ कुछ भी नहीं है मेरे पास, ये ऐसा ही बोल दिया, लेकिन वही मुक्ति रूपी कन्या को वरण करेगी, ऐसा। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो जिनवाणी स्तुति बोल लो, समय भी हो गया। पीयूष है विषय सौख्य विरेचना है,
पीतेषु शीघ्र मिटती चिर वेदना है, भाई जरा जन्म रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती है। सादर प्रणाम दीदी, सादर वंदना। मैंने कोशिश करी है बोलने की, ठीक तो बोला? बहुत अच्छा, आपका तो सभी प्रयास बहुत अच्छे होते हैं। नहीं दीदी, आपके गाने याद हो गई मुझे। चलो आज सुमन दीदी का भी दीदी सादर सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र दीदी, सादर वंदना वंदना, दीदी, सादर प्रणाम। ठीक है, जय जिनेंद्र। दादा सांगे जनवाणी माता की जय।